आखिरी पल में सब बर्बाद हो गया। हार गई ना तो हार गई। छोटू ने मुझे बचा लिया मुझे। ओम नमो शिवाय। शिवाय की जगह शवाय लिखा है। ये तो बाबा भूतनाथ का मंत्र नहीं है। शवाय यानी लाश। शायद प्रेत द्वारा किसी को वश में करने का जादू है ये। तभी डॉक्टर बाबू का बर्ताव इतना अजीब था, क्योंकि उस आत्मा ने डॉक्टर बाबू के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। What's happening? तुम क्यों सर्व कर रही हो? नयन कहाँ है? अरे अभी तो तुम सब पे भड़क रहे थे कि इसका हक बनता है, यही खाना परोसेगी सबके लिए। क्या बोला मैंने? शाओली का हक है। अरे तूने तो शाओली को अपनी पत्नी भी मान लिया, और सुबह वो तुम्हारा रजिस्टर्ड मैरिज का सारा डॉक्यूमेंट भी हमको दिखाया। छोटू, तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में? क्या हो क्या रहा है? शोचू मेरे कब्जे से निकल कैसे गया? जरूर उस नोयोन ने चुपके से बेलपत्र जला दिया होगा। मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार ली? रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट मैंने सबको दिखा दिया। What's wrong with me? मैं अभी आता हूँ। बेटी, रजिस्ट्री शादी कानूनी तौर पे तो जायज है, फिर भी एक बार सर्टिफिकेट दिखा दे, शायद कोई लीगल लूप होल मिल जाए। वकील काकू को शादी का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। रखा मैं आपके इस्त्री किए हुए कपड़े अलमारी में रख रही थी। बहुत नाराज है आप मुझसे, इसलिए मेरी तरफ देख भी नहीं रही हैं। पता नहीं इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मैंने। मैरिज सर्टिफिकेट ले जाके सबको दिखा दिया। सॉरी नया, सब गड़बड़ कर दिया मैंने। इनका बर्ताव फिर से बिल्कुल बदल गया। मतलब नकली बेलपत्र को जलाने का असर हो रहा है। कुछ भी याद नहीं है, एक बुरा सपना जैसा लग रहा है सब कुछ। अब परेशान मत होइए डॉक्टर बाबू, मैं गुस्सा नहीं हूँ। आप बस मुंह हाथ धोकर फिर खाना खा लीजिए। नहीं, वो शाओली कभी भी यहाँ आ सकती है। मैं बाबा के कमरे में जा रहा हूँ, आप वहीं भिजवा दीजिए। मैं भी डॉक्टर बाबू को कुछ नहीं बता सकती, वरना क्या पता कब शाओली दी उन्हें दोबारा वश में कर ले। शाओली दी कौन से अस्पताल में पैदा हुई थी?
शौली सी अस्पताल? हाँ, उसने बताया था एक बार। अब अचानक ये क्यों पूछ रही है? मैंने उस शादी को गैरकानूनी साबित करने के लिए एक रास्ता ढूंढ लिया। शौली थी उस वक्त नाबालिग थी, 17.5 साल की थी। ये बात उन्हीं की माँ ने मुझे बताई है। शौली की माँ ने? पर वो तो कोमा में है। इंसान अगर कोमा में है तो मैं उनकी आत्मा से भी संपर्क कर सकती हूँ। एक बार बस उस अस्पताल से उनका जन्म प्रमाण पत्र मिल जाए, फिर उस नकली शादी का नाटक कानून की नजरों में भी खत्म हो जाएगा। आप आत्माओं को देख सकती है, यहाँ तक मैंने मान लिया था ना। और एक कोमा पेशेंट के साथ आप कैसे? आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं है। अगर आप एक कोमा पेशेंट के साथ बात कर सकती है तो आपने पहले क्यों नहीं किया? छोटू माँ ने बताया था, माशी माँ आपको शावली की लास्ट कॉल के बारे में बताने वाली थी, पर बताने से पहले वो कोमा में चली गई। इसलिए आपने ये जान नहीं पाया कि शावली का असली कातिल कौन है। तो आपने पहले उनसे क्यों नहीं पूछ लिया? तब आपकी ये शक्ति आप काम नहीं कर रही थी। फायदे के लिए झूठी कहानियां बना रही है ना। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ डॉक्टर बाबू, मैं कसम खाकर कह रही हूँ कि मैं भूल गई थी। तो तुम दोनों यहाँ छुपे हुए थे। मैं जान सकती हूँ ना तुम किस हक से मेरे पति की। बोथ ऑफ यू बंद करो ये ड्रामा। ये एक हॉस्पिटल, दिस इज माय वर्क प्लेस, गॉड डैम इट। और मैं किसी की प्रॉपर्टी नहीं हूं जिसके लिए आप दोनों लड़ रही हैं। अब आप यहां से जाइए प्लीज, मुझे शांति से काम करने दीजिए प्लीज। आज तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई देती हूँ मैं ना। आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ जमाई बाबू, कुछ पता चला? नोएन, बहुत बड़ी गड़बड़ है। इस हॉस्पिटल में शावली की मौत का या उसके एडमिट होने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझ के सारे सबूत मिटा दिए। ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब साफ है नोएन, इस नकली शावली का कोई तो साथी है जो उसकी मदद कर रहा है। मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है और कागज भी नहीं। जन्म कौन से अस्पताल में हुआ था ये भी नहीं पता। तो मैं कैसे साबित कर पाऊंगी कि शावली दी मर चुकी है? वही तो, जिंदा इंसान को तुम मुर्दा कैसे साबित करोगी नोएन? देखा, मैं तुम्हें छू सकती हूँ। जब तक ये शरीर है तब तक इसमें जान है और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती नोएन। आपकी शक्तियों के आगे मुझ जैसे मामूली इंसान की क्या औकात है शावली थी। आपने कहा था कि आप इंसान बनकर लौटेंगी और आपने इस नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया। पर अब भी कोई है जो ये साबित कर सकता है कि आप मर चुकी हैं। कौन साबित करेगा? जिन्होंने अपनी आंखों से आपकी चिता को चलते हुए देखा, आपकी माँ। मेरी माँ? वो तो बेचारी कोमा में है, वो क्या बोलेगी? पर अब वो ठीक हो जाएंगी क्योंकि मैंने उन्हें एक बेहतर अस्पताल में भर्ती करवा दिया है जहाँ उनके जान पहचान के कोई डॉक्टर है। तो इलाज भी शुरू हो चुका है। कौन सा हॉस्पिटल? वही जहाँ आपका जन्म हुआ था, पास मेडिकल कॉलेज। किसने कहा था तुम्हें उन्हें वहां शिफ्ट करने के लिए? अगर उन्हें कुछ हो गया, उनकी तबीयत और बिगड़ गई तो? मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। पास मेडिकल कॉलेज, जमाई बाबू आपकी कोई पहचान है वहाँ? शावली दी का जन्म वहीं हुआ था। क्या आखिरी पल में सब बर्बाद हो गया? हार गई ना तो हार गई। छोटू ने मुझे बचा लिया मुझे। ये आपने क्या किया नोएन? इसके शरीर पे, इसके चेहरे पे ये पिंड, ये सब क्या है? क्या किया है आपने इसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया डॉक्टर बाबू। मैं
तो बस इनका असली चेहरा सबके सामने लाना चाहती थी। असली शावली दी मर चुकी है, कि वो नहीं है, ये किसी और का शरीर है। इनकी माँ ने खुद मुझे बताया। या तो आपका दिमाग खराब है या आप झूठ पे झूठ बोली जा रही है अपने गुनाहों को छुपाने के लिए। मैं जानता हूँ वो वापस लौट के आई थी, हमारे बीच आई थी, तो उसकी सजा मौत है। आप क्या कह रहे डॉक्टर बाबू? सबको पता है आप शावली से नफरत करती हैं, इसीलिए आपने इस तर्पण का नाटक किया ताकि इसकी आड़ में आप आराम से उसकी जान ले सके, है ना? क्या? शावली ये मुझे जान से मारना चाहते थे। मुझे लगता है जरूर इसके अंदर कोई बुरी आत्मा है। बताओ क्या क्या डाल रही थी मुझ पे? मैं तो बस ये इसलिए आप इस सुनसान घाट पर अकेली आई थी, जबकि बाकी सब लोग उस तरफ थे। आप यहाँ अकेले क्या करने आई थी? ये शरीर खत्म नहीं हुआ, मैं जिंदा हूँ। पर नोएल इस जीत को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगी। मुझे इससे बहुत डर लग रहा है। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। इस बार तो तुम वक्त पे आ गए, पर ये दोबारा मुझे मारने की जरूर कोशिश करेगी। ये तुम्हें मुझसे छीनना चाह रही है शुचो, प्लीज बचाओ। आज के बाद परी महल के अंदर नहीं आएंगी आप। और अगर आपने मेरी और शावली की शादी तोड़ने की कोशिश की या हमारे बीच आने की कोशिश की, तो मैं आपके साथ वो करूंगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकती। डॉक्टर बाबू, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। डॉक्टर बाबू रुकिए। आप कौन है? आपने मुझे रोका क्यों? नयन, मेरा शरीर मुझे लौटा दो। कौन है आप? मेरा नाम मोनिशा है। एक कार एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई। मेरे मम्मी पापा नहीं जानते हैं कि मैं मर चुकी हूँ। वो मुझे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रहे होंगे। प्लीज़ कम से कम मेरा शरीर ही उन तक पहुँचा दो। आपका शरीर कहाँ है? अभी अभी वो उस तरफ गई है। उसने मेरे शरीर को चिता तक पहुँचने भी नहीं दिया। इसके पहले कि मेरे परिवार को पता चलता कि मैं मर चुकी हूँ, उसने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया और उसका चेहरा भी बदल दिया। तो ये है शावली दी के इस इंसानी शरीर का रहस्य। किसी और के शरीर पर खुद का चेहरा लगाकर खुद को जिंदा साबित कर दिया। जब तक मेरा अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नयन, कुछ ऐसा करो कि वो शरीर किसी आत्मा के रहने लायक ही ना बचे। नयन, मुझे मुक्ति दिला दो। मैं आपको मुक्ति जरूर दिलाऊंगी मोनिशा, मैं आपसे वादा करती हूँ। और उससे पहले मुझे परी महल लौटना होगा, ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि जिस शादी के प्रमाण पत्र पर डॉक्टर बाबू विश्वास कर रहे हैं, वो कानून की नजरों में सिर्फ एक झूठ है और कुछ नहीं। और शावली दी की ये सच्चाई मैं बाहर लाकर ही रहूंगी।